नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं आज की टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ आई गूगल पे की। गूगल पे आ गया है आरबीआई के रडार पर। पूरा का पूरा माजरा क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चेन्नई का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्विटिस, जिसने एक डील साइन की है गूगल पे के साथ। उस डील के हिसाब से गूगल पे के जितने भी यूजर्स हैं वो इस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सीधे गूगल पे की ऐप का यूज करके एफडी जो है वो खोल सकते हैं। और इस एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो लगभग 6.35% पर एनम तक मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई बैंक अकाउंट जो है इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो ये जरूरी नहीं है, सीधे एफडी अकाउंट जो है जीपे ऐप का यूज करके खोला जा सकता है। और जब मेच्योरिटी हो जाएगी उस एफडी की तो वो पैसा जो है सीधे उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर गूगल पे का आपका अकाउंट एसोसिएटेड है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आरबीआई ने अभी अपनी हाफ ईयरली एक रिपोर्ट रिलीज की थी जुलाई 1 को, दैट वाज ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आरबीआई का कहना था कि जो बिग टेक कंपनीज हैं लाइक गूगल पे, अमेजॉन, फेसबुक, ये जो है देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, की रिस्क फैक्टर का जो है काम कर रही हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा डेटा एक्सेस होता है और बहुत वाइड मैं कहूँ इनका यूसेज है, तो इस वजह से कभी भी पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो है ओवरटेक कर सकती हैं। तो आरबीआई ने जो है बेसिकली क्लोजली इस चीज को आप कहेंगे मॉनिटर कर रहा है कि कहां पर इसमें किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि बिग टेक फर्म्स जो है वो इस तरह की डील के अंदर एंटर करें। अकॉर्डिंग टू एफएसआर, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी, बिग टेक फर्म्स हैव पोटेंशियल टू बिकम डोमिनेंट प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज व्हाई गूगल पे डील हैज मेड द आरबीआई अनईजी। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं आरबीआई को अनईजी लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई ने एक अपना पैनल बनाया था डिजिटल लेंडिंग के ऊपर, जो कि इस साल जनवरी के अंदर था, जो कि अपनी रिपोर्ट देने वाला था, जिसके बेसिकली हेड थे आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार। तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो रिपोर्ट जो है जो कि जैन में बना था वैसे देने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो इनकी रिपोर्ट जो है रिलीज हो सकती है। वैसे उसकी डेडलाइन अगस्त थी, बट थोड़ी सी डिले हो गई है। अब यहाँ पर जो है गूगल पे और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना व्यू आया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, हम गूगल पे के थ्रू अगर अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि गूगल पे को इसके लिए कोई कमीशन नहीं जा रहा है। इंडिया के अंदर बेसिकली कोई भी डिपॉजिट स्कीम पर, चाहे वो एफडी हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो, इस पर किसी को कमीशन नहीं दी जा सकती और इसी तरीके से हम गूगल पे को कोई कमीशन नहीं दे रहे। उल्टा गूगल पे जो है हमको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक अपना डेटाबेस हमारे साथ शेयर कर रहा है, और जितने भी लोग एफडी खुलवाएंगे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उनका डेटा जो है बैंक के पास रहेगा, ना कि गूगल पे के साथ शेयर किया जाएगा। तो उनका अपना पॉइंट है। बाकी आरबीआई ने इनसे कुछ डिटेल्स मांगी हैं जो इन्होंने सबमिट कर दी हैं। आरबीआई ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरह की चीजें जो है आरबीआई कंट्रोल करेगा, फ्यूचर के अंदर अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट न्यूज आई डिजिटल ब्रोकर से। देखिए, पहले क्या होता था, जब हमको ट्रेडिंग करनी होती थी स्टॉक मार्केट के अंदर, डीमैट अकाउंट खोलना होता था, तो पहले हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढते थे जिसका डीमैट अकाउंट हो, फिर उससे पूछते थे भाई तेरा डीमैट अकाउंट कहाँ पर है। वो कहता था शेर खान के अंदर है, मोतीलाल ओसवाल में है। फिर हम उससे उसके एजेंट का नंबर लेते थे, फ़ोन करते थे, उसके पीछे पड़ते थे, बहुत लंबा चक्कर हुआ करता था। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम कोविड के अंदर टूट गया। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर किसी का मार्केट शेयर है तो वो है जीरोधा का। लगभग 19.09% डीमैट अकाउंट या मैं कहूँ एक्टिव क्लाइंट जो है वो जीरोधा के हैं। उसके बाद अप स्टॉक्स जिसके 13.91% मार्केट शेयर है। दोनों एकदम डिजिटल ब्रोकर जिनको आप बोल सकते हैं, जिनकी ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है, और ये सारा का सारा काम जो है अपने ऐप के थ्रू करते हैं। कैसे ये इतने बड़े बन गए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम में जहाँ पर 5 दिन हफ्ते का समय लगता था। फ्लैट फी स्ट्रक्चर है, 20 रुपये इक्विटी पे, जैसे जीरोधा कुछ भी नहीं लेता। डू इट योरसेल्फ है, अपने आप करना है, आपको किसी भी तरीके का जो है बार बार ये नहीं करना एजेंट से ये अप्रूवल लो भाई, चिरोरी करो देसी भाषा के अंदर, वो सब इसके अंदर नहीं है। तो इसी वजह से जो है इन का जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इनका मार्केट शेयर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अपस्टॉक्स के अंदर इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो रतन टाटा, टाइगर ग्लोबल हैं। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज वगैरह आते हैं, उनका मार्केट शेयर घट के 33% से जो है मात्र 22% पे रह गया है। और ये जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं, इनका जो मार्केट शेयर है टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स का, वो 50% से जो है ज़्यादा हो गया है। आज के टाइम
टाइम पर बेसिकली हुआ क्या, कोविड के बाद लोगों को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, सेविंग्स के अकाउंट के अंदर जो है इंटरेस्ट नहीं मिला, एफडीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिला, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है अपने फंड्स डाइल्यूट किए इक्विटी मार्केट की तरफ। और खासकर टीयर 3 सिटीज़ में जब डीमैट अकाउंट ओपनिंग का इतना ईजिली एक्सेस मिलने लग गया तो वहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रैफिक जो है जनरेट हुआ, और जिस वजह से ये जो है इंडिया के टॉप डिजिटल ब्रोकर्स की कैटेगरी के अंदर आकर खड़े हो गए हैं। इसके बाद आज मैं बात करना चाहूँगा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की। एक्चुअली मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में जस्ट अपने 25 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट किए, और उसी को लेकर के पूरी की पूरी एक रिपोर्ट छपी बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, इनका बिजनेस माना जा रहा है 2024-25 तक हर साल 19% की ग्रोथ से जो है कंपाउंडेडली जो है वो बढ़ेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर जो आज के टाइम पर है वो है डोमिनोज, जो कि इंडिया के अंदर 19% अपने आउटलेट्स खोल करके बैठा हुआ है QSR कैटेगरी के, और 21% उसका रेवेन्यू है। अगर नंबर 2 पे हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है आपका मैकडोनल्ड, जिसके 7% आउटलेट्स है और मार्केट रेवेन्यू के अंदर उसका 11% शेयर है। सबवे के आउटलेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, 8% है, लेकिन उसका रेवेन्यू शेयर मात्र 6% है। KFC का अगर मैं रेवेन्यू शेयर की बात करूं तो इट कम्स आउट टू बी 10%। अगर हम बात करें पूरे के पूरे इन फास्ट फूड ब्रांड जिसमें डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC एंड सबवे की, तो जितने इनके टोटल आउटलेट्स हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के, तो ये 5 ब्रांड्स मिला करके हिंदुस्तान में 45% आउटलेट्स जो हैं इन 5 ब्रांड्स के हैं। तो ये था एक छोटा सा डेटा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई एप्पल आईफोन्स को लेके। क्या न्यूज़ थी बेसिकली कि हिंदुस्तान के अंदर जो आईफोन बिक रहे हैं उसके आज के टाइम पे लगभग 70 से 75 आईफोन जो है वो मेड इन इंडिया ही है। अब मैं आपको थोड़ी सी एप्पल के बारे में जानकारी दे दूं। एप्पल का जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 330 से 340 बिलियन डॉलर रहने वाला है। आपको मैं बता दूं, $1 बिलियन इज इक्वल टू 7500 करोड़ रुपीस। तो आप उस हिसाब से जो है आइडिया लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि 1% या उससे कम ही रहेगा। मतलब जो इनका ग्लोबल रेवेन्यू है वो कितना है, 330 से 340 बिलियन डॉलर, और इंडिया के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ 3 बिलियन डॉलर। मतलब लगभग मोटा मोटा 20 या 22,500 हजार करोड़ रुपए के आसपास जो है ये रेवेन्यू रहेगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ये सिर्फ $2 बिलियन था, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है $3 बिलियन। पीछे एक न्यूज़ भी आई थी कि एप्पल ने जो है अपने फोन्स के प्रोडक्शन में 25% का जो है इंक्रीमेंट करने के लिए कहा है। अब एप्पल जो है अपने फोन खुद नहीं बनाता, उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक है फॉक्सकॉन, एक है विस्ट्रॉन, एक है पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनीज जो हैं बेसिकली एप्पल के आईफोन्स बनाती हैं। और गवर्नमेंट एक अपनी स्कीम लेके आई थी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, और उसके लिए जो है वो 1% से 4% जो है इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है। तो तीनों कंपनीज के अंदर ने ही बेसिकली उस PLI स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट किया, और गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया है कि लगभग 3.4 ट्रिलियन वैल्यू के, मतलब 3,40,000 करोड़ के आईफोन्स जो हैं इंडिया में अगले 5 सालों में बनेंगे, और इसमें से 80% फोन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये वेंडर जो हैं ऑलरेडी 3,000 करोड़ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। बेसिकली एप्पल जो है इंडिया को एक अपना मेन की कंट्री ले चुका है कि यहाँ पर हमें अपना मेन मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो सेट करना है। वो भी अपनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना और USA के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है स्पेसिफिकली ट्रेड को लेकर। तो एप्पल चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जहाँ उसके इस समय 90% से ज़्यादा डिवाइसेस बनते हैं। तो बेसिकली अच्छी न्यूज़ है एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बात करें अगर, तो छोटी छोटी न्यूज़ आई। सबसे पहले आई, गवर्नमेंट जो है इंड AS को IFRS के साथ अलाइन करना चाहती है बाय रिमूविंग द कार्व आउट्स। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ सरल अक्षरों में। हिंदुस्तान के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं सारी कंपनीज के, वो सबसे पहले बनते थे गैप के बेसिस पे, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको आप सरल अक्षरों के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल देते थे। अब हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन का जमाना हुआ, तो हर कंट्री अगर अपने अपने रूल्स फॉलो करेगी अकाउंट्स मेंटेन करने में, तो बहुत दिक्कत आती है इन्वेस्टर्स को। तो वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, जिनको आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमें भी जो है अपने जो देसी अकाउंटिंग के रूल्स थे, जिनको हम गैप बोलते थे, उनको छोड़ करके IFRS पे शिफ्ट होना था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो गवर्नमेंट इसका एक मिड वे लेके आई थी इंड AS। इंड AS में क्या किया गया था, बेसिकली जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिनको आप IFRS बोलते हैं, और जो देसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दैट इज गैप, उनके
उनके बीच का जो मिडवे निकाला गया इंडियस में क्या गया, कुछ कुछ चीज़ें IFRS की अपनाई गई। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो 80% चीज़ें अपना ली गई और बोला गया इंडिया जो है इंडियस लेके चलेगा, अपने अकाउंट्स उसके बेसिस पे बनाएगा। इससे क्या हुआ, थोड़ा प्रोफेशनल्स को टाइम मिल जाता है एडजस्ट होने में, और वो हुआ भी। अब गवर्नमेंट जो है 100% IFRS के बेसिस पे लाना चाहती है, मतलब इंडियस खत्म करना चाहती है और चाहती है कि 100% जो अकाउंट्स हैं वो IFRS बेसिस पे बने। और आने वाले समय के अंदर साल डेढ़ साल में ये हमें देखने को मिल सकता है कि 100% हम ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपना लें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई जॉब मार्केट से। 23% ड्रॉप देखने को मिला है 2020-21 में एकेडमिक ईयर में प्लेसमेंट्स में। बेसिकली मैनेजमेंट स्कूल्स जो है इंडिया के टॉप, जैसे मैं आपको बात करूं IIMS हो गया, FMS हो गया, वहाँ पे एक टोटल डेटा निकल के आया कि टोटल 92,322 स्टूडेंट्स को जो है जॉब लेटर उनके हाथ में था जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो ये जो है लगभग 23% कम था। पिछले साल जो है लगभग 1,19,546 बच्चों के हाथ में जॉब लेटर था जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। तो ये कहीं ना कहीं कोविड का एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। इसके बाद इंडिया ने इस बार अपनी पैरालंपिक्स के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी और 19 मेडल जो है इंडिया को इसमें मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो इंडिया लेकर आया है। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। PPT आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फिर ऑल द लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स। जय श्री कृष्ण।